आज से स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े थे डेटा टाइप्स का फर्स्ट डे। हम लोग पढ़े थे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होता है, हम लोग डेटा को स्टोर किस तरह से करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। उस डेटा का टाइप क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ता था डेटा टाइप्स। लाइक अगर हम मान लो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। इंटीजर वैल्यू से क्या मतलब समझ में आता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है, जस्ट एक नंबर रहेगा, तो इसको कहते हैं इंटीजर। सेम रियल नंबर जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट रहता है, इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो इसको अगर हमको स्टोर करना है तो उसके लिए हमको फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डेटा है, ठीक है। 12.295 इज अ डेटा। इसका टाइप क्या होगा वो मेरे को बताना पड़ेगा कंपाइलर को, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोट। इसके लिए यूज करते हैं फ्लोट, जिसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। सो डेटा टाइप का यूज ही इसलिए होता था ताकि हम जो भी डेटा को यूज करेंगे उसका टाइप क्या होगा वो बताएंगे, ठीक है। सो अभी तक हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड, डबल, ठीक है। इसको तुम लोग कह सकते हो प्री डिफाइंड। ये ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, ये सारे डेटा टाइप्स ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, ठीक है। लेकिन अब मान लो हम अभी तक प्रिमिटिव डेटा लाइक चलो इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का यूज करके तो हम लोग सब सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं ना, एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल बनाएंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लो जब अगर मैं किसी को बोला कि मेरे को इस तरह से तीन इंटीजर स्टोर करना है एक सिंगल ब्लॉक में, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए याद है हम लोगों ने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था सी में। सी में हम लोगों ने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो जिसमें हम लोग एक सिंगल ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते थे। लेकिन वहां पे एक कंडीशन था कि वो जो वैल्यू होगा, एलिमेंट होगा, वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर स्टोर करना होगा, इसमें हम कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। दिस इज अ कैरेक्टर और यू कैन से स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, सिंगल डिजिट को कैरेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ हमको कैरेक्टर स्टोर करना था तो हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग कैरेक्टर्स को एक मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक सिंगल ब्लॉक में हम लोग स्टोर करते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप, एरे टाइप डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किया था, जिसका लाइक एरे में किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर, तो उसका हाँ, तो वो एक वेरिएबल बनाते थे जिसका टाइप देते थे इंट। स्ट्रिंग जब बनाते थे तो कैर लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे, ठीक है। अब मेरे को मान लो एक ऐसा हम लोग देखो रियल लाइफ में जब काम करेंगे ना तो सिर्फ हमको इंटीजर ही स्टोर नहीं करना पड़ेगा, बहुत चीज स्टोर करना पड़ सकता है। लाइक हमको एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का डेटा में हम लोग उसका मान लो रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, उसका नेम स्टोर करना चाहते हैं एंड उसका मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं। ये तीन चीज स्टोर करना है मेरे को, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को बताओ रोल नंबर स्टोर करने के लिए मैं क्या डेटा टाइप यूज करूंगा, इंट। उसका नेम यूज करने के लिए कैर, नॉट ओनली कैर, मेरे को यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि नेम में तो मल्टीपल कैरेक्टर्स आएंगे। और उसका अगर मेरे को मार्क्स स्टोर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एरे, ठीक है, एरे, ठीक।
तो यहाँ पे मार्क्स हो गया मल्टीपल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ एरे ना लेकर एक सिंगल लेता हूँ फ्लोट, ठीक है। हम सिर्फ उसका टोटल मार्क्स स्टोर करेंगे अभी के लिए, ठीक है। मल्टीपल मार्क्स हम कर ही सकते हैं एरे यूज करके, ठीक है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। मार्क्स को हम ले लिए फ्लोट। अब मेरे को बताओ, अभी तक हम लोगों ने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एरे, स्ट्रिंग, इंट, कैर, फ्लोट, उन क्या हम उसमें इस तरह का स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल एलिमेंट में, सिंगल ब्लॉक में, जिसमें उसका रोल भी आए, नेम भी आए, मार्क्स भी आए? नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग सी लैंग्वेज में करते थे। किस तरह से करते थे? रोल का एक अलग वेरिएबल बनाए, रोल का अलग वेरिएबल बनाया, नेम का अलग वेरिएबल बनाया, मार्क्स का अलग वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्टोर करते थे एक एक रोल में रोल, नेम में नेम, मार्क्स में मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद उसको हम लोग जस्ट प्रिंट कर देते थे, ठीक ना। इस तरह से करते थे। इसको हम बिना स्ट्रक्चर का यूज किए हम इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको हम सबसे पहले बिना स्ट्रक्चर का यूज किए करते हैं। तो सबसे पहले उसका रोल नंबर स्टोर करना है, इसके लिए रोल, फिर उसका नेम स्टोर करना है, उसके लिए एक स्ट्रिंग लिए, और उसका मार्क्स स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने लिया फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। हाँ, मैं इनपुट ले रहा हूँ, इंटर रोल नंबर। यहाँ मैं गेटेस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो पढ़ाए थे गेटेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने f+strin यूज किया, ये मैंने जब स्ट्रिंग पर आया था तब बताया था, याद है? क्यों f+strin क्यों यूज होता है? ताकि हम लोग बफर मेमोरी को क्लीन कर सके, ठीक है। ताकि इनपुट जब हम लेंगे ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ना रोल नंबर, मैं जैसे इसको प्रिंट कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे %s यूज किया क्योंकि स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं %0.2f यूज किया हूँ। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि फ्लोट है, डेटा टाइप फ्लोट है इसलिए। फ्लोट है एंड 0.2 का मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही प्रिंट होगा, ठीक है। ओके, सो ऊपर सारा ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले रोल नंबर 26, नेम में रोनित, और मार्क्स दिया मैंने 370। तो देखो ये मेरा आ गया, ठीक है।
तो मैं इस तरह से तो एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर ही सकता था। ठीक है, अब मान लो मेरे को बोला गया कि 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करो। मेरे को बोला गया कि 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इन दैट केस? लूप इस तरह का वेरिएबल मेरे को फिर से स्टोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इस रोल में तो हम एक जन का स्टोर कर रहे हैं। हाँ, लूप से इस भी तरह तो स्टोर लूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो मेरे को वेरिएबल्स लगेंगे ना। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल में तो मैं एक स्टूडेंट का कर सकता हूँ ना। 2 स्टूडेंट का करने के लिए मेरे को 2 वेरिएबल्स लगेंगे, रोल के लिए 2 लगेंगे, नेम्स के लिए एंड 2 लगेंगे मार्क्स के लिए। तो मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स भी स्टोर करने डिक्लेयर करने पड़ेंगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि कौन सा वेरिएबल में किस स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझे ना कि मैंने क्या बोला? क्या अगर बोला फिर मैंने से? रोल ना देखो, मैं 2 वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, रोल 1, रोल 2, ओके, नेम 1, नेम 2, मार्क्स 1, मार्क्स 2। अब मैं 2 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकता हूँ ना। फर्स्ट का कर दूंगा रोल 1 नेम 1 मार्क्स 1 एंड सेकंड का रोल 2 नेम 2 मार्क्स 2। इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे भी नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे को कोड में अपना ना। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को बोला गया कि 50 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करो, तो मेरे को तो 50 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना हर एक के लिए। हाँ। है कि नहीं? और मान लो मैंने रोल नंबर दिया यहाँ पे 1 का, ठीक है, और मैं जब नेम ले रहा हूँ तो मैंने बाई चांस गलती से नेम 2 लिख दिया, तो क्या होगा? रोल नंबर 1 में सेकेंड स्टूडेंट का नाम स्टोर हो जाएगा। है कि नहीं? तो ये गड़बड़ होने का चांसेस है। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक सिंगल ब्लॉक में सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो और एक अलग ब्लॉक में दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 चीज मेरे को लग रही है स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मैं इन तीनों को मिलाकर एक सिंगल ब्लॉक अगर बना दूं, ठीक है, एंड उस सिंगल ब्लॉक में मैं हर एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करूं, तो कितना इजीली मेरा काम हो जाएगा और कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगा। ठीक ना? हाँ। तो अब आता है स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और यू कैन से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, in simple language you can say that structure is a type of data type। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना मतलब हम लोग एक नया डेटा टाइप बना रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और यू कैन से पहले से जो मतलब हम लोगों को मिला है कंपाइलर ने जो हम लोगों को दिया है डेटा टाइप्स वो यूज करते थे। अब हम लोग खुद से डेटा टाइप बनाएंगे। हमको जिस तरह का डेटा स्टोर करना है उस तरह का हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे नया। ठीक है, ठीक है। अब मान लो अभी तक हम लोग डेटा टाइप क्यों बनाते हैं? क्योंकि जरूरत पड़ता है। अगर मान लो इंट बोलकर कोई डेटा टाइप नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ फ्लोट बोलकर एक डेटा टाइप रहता, तो उसमें भी तो हम लोग स्टोर कर ही सकते थे ना इंटीजर्स। बस लास्ट में उसका 000 आ जाता, है कि नहीं? लेकिन जब हम लोग को लगा कि इसका जरूरत है कि एक सिर्फ सेपरेट डेटा टाइप रहे जिसमें हम सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेंगे, तो उसके लिए इंट बोलकर एक न्यू डेटा टाइप बनाया गया, है कि नहीं? तो उसी तरह अब मेरे को जरूरत पड़ रहा है कि स्टूडेंट का एक अलग डेटा टाइप बनाऊंगा मैं। उस डेटा टाइप में
स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। लाइक इंट बोलकर जो डेटा टाइप था उसमें मैं इंटीजर से स्टोर कर सकता था। अब मैं जो एक डेटा टाइप बनाऊंगा उसमें मैं स्टूडेंट का डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ। एंड इस तरह का मैं बहुत सारा डेटा टाइप बना सकता हूँ। मेरे को जब जिस तरह का जरूरत पड़ेगा उस तरह का नेसेसरी चेंजेस करके मैं नेसेसरी डेटा टाइप्स बना सकता हूँ। ओके। एंड ये जो डेटा टाइप्स भी बनेंगे ना, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होंगे, उनको कैसे बनाऊंगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करके ही बनाऊंगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू डेटा टाइप बना रहे हैं, इसको ही कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली हम लोग अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, एक कीवर्ड यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर। ओके। उसके बाद उसका एक मेरे को नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसको मेरे को एक नाम देना पड़ेगा। मैंने एक नाम दिया सैंपल। ठीक है, स्ट्रक्ट के बाद सैंपल। स्ट्रक्ट कोई डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, एकदम केयरफुली देखना, स्ट्रक्ट कोई डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। सैंपल एक नाम है। ठीक है, और इसका यूज करके हम लोग जो बनाएंगे उसके बाद हम लोग स्ट्रक्ट सैंपल को एक डेटा टाइप कह सकते हैं। मतलब स्ट्रक्ट सैंपल कंबाइंड करके हम एक बोलेंगे ये, हाँ ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे? ठीक है, इस डेटा टाइप में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? लाइक हम लोग एरे पढ़े थे ना, एरे में क्या रहता था? सारा इंटीजर्स ही रहता था। एरे में सारा इंटीजर्स रहता था। यहाँ पे हम तो उसमें जो डिक्लेरेशन था एरे का, एरे जिन्होंने बनाया तो उन्होंने इसी तरह का बनाया होगा एंड उसमें इंटीजर्स स्टोर किया होगा। मुझको लगेंगे, मैं चाहता हूँ एक मैं इंटीजर बनाऊं, एक कैरेक्टर रखूं। ठीक है, बस दो। मेरे को स्ट्रक्ट सैंपल बोलकर मैं जो डेटा टाइप बनाऊंगा, जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं दो तरह का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, एक इंट एक कैर। ओके, लेकिन बस इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको मेरे को एक नाम भी देना पड़ेगा। इसमें मैं एक इंटीजर स्टोर करूंगा। ठीक है, तो इसको मेरे को एक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने एक नाम दिया ए एंड इसको मैंने एक नाम दिया बी। ठीक है, क्यों देना पड़ा? क्योंकि एरे में हम लोग, ये एक एरे था, मान लो 5 साइज का एरे है। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स रहता था ना, और इंडेक्स की मदद से हम लोग उसका एक्सेस करते थे। तो स्ट्रक्चर में अगर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो मेरे को किस एलिमेंट को एक्सेस करना है वो उसको कैसे बताएंगे? उसके लिए मेरे को एक नाम देना पड़ेगा ना उसका, ताकि मैं बता सकूंगा जब मैं यूज करूंगा। ए में मेरे को अगर कुछ स्टोर करना पड़ेगा तो मैं कुछ एरे में किस तरह से, अगर 0 इंडेक्स में मेरे को स्टोर करना रहता था तो ए ऑफ 0 लिखते थे, तो 0 वाला एक्सेस होता था। उसी तरह अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, इसका नाम वेरिएबल। ठीक है, मेरे को अगर ए में कुछ स्टोर करना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया डेटा टाइप अंदर में। देखो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सिमिलरली कैर बी, ठीक है, एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप बनाया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो किया, हम लोगों ने जस्ट एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। हम लोगों ने अभी तक एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखते थे हम लोग? इंट और उसके बाद वेरिएबल का नाम, कि नहीं, और सेमीकोलन।
तो यहाँ पे इंट क्या था, डेटा टाइप था, वेयर इज द वेरिएबल नेम, ठीक है। अब मेरे को स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर जो बनाया है मैंने, ये स्ट्रक्चर, इसका मेरे को अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा पहले इस वेरिएबल का डेटा टाइप। तो देखो स्ट्रक्ट सैंपल, ये पूरा मैंने जो लिखा है ये हुआ डेटा टाइप, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैंपल एक ये है डेटा, एक वेरिएबल का नाम है। नो, सैंपल वेरिएबल का नाम नहीं है। स्ट्रक्ट सैंपल एक डेटा टाइप है, जिस तरह से इंट एक डेटा टाइप है उसी तरह स्ट्रक्ट सैंपल एक डेटा टाइप है। अब इसके बाद मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने दिया वेरिएबल नेम, ठीक है। मधुर आ गया समझ में? हाँ। अब इस वेरिएबल, अब इसमें मैं मल्टीपल वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ, लाइक जैसे मैंने इसमें इंटीजर्स में स्टोर हम लोग यूज करते थे ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। पहले डेटा टाइप लिख दिए, उसके बाद S1 S2 X Y Z, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। एक और तरीका है स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ये देखो कर्ली ब्रेस इसका स्टार्ट हो रहा है, इसका एंड हो रहा है, इसके बाद एक सेमीकोलन है ना। हाँ। मैं इसके बीच में भी वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ, लाइक एस नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। एंड इस एस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ, या फिर चलो रहने देते हैं, इसको रिमूव करते हैं। मैं इस एस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एस लिखूंगा तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब इसको एक्सेस कैसे करें, इस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर, मैं चाहता हूँ एस नाम का जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, तो एस नाम का वेरिएबल में दो प्रॉपर्टी आ गया, एक आया ए एक आया बी, एक में इंटीजर स्टोर होगा, एक में होगा कैरेक्टर स्टोर। देखो मैंने एस लिखकर डॉट प्रेस किया ना, तो देखो इसमें जो जो प्रॉपर्टीज है वो मेरे को यहाँ शो कर रहे हैं ना। ये डेव सी प्लस प्लस का एक फीचर है, यहाँ पे शो करे जाएंगे कि एस नाम के वेरिएबल में क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक। ओके, तो अगर मेरे को ए को स्टोर करना है तो मैं सिंपली एस डॉट ए लिखूंगा। ए एंड बी आर द स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है। ए एंड बी आर द स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है। अगर हमको दोनों लेना है तो? क्या हुआ? अगर ए और बी दोनों ही लेना है तो? हाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ना पूरा, और इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का मेंबर है, इसको हम लोग मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं ये सब टर्म्स यूज करूंगा, लाइक स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल, ठीक है, ये सब। नाउ अगर हमको मेंबर वेरिएबल को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मैं उसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकता हूँ, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट इज अ ऑपरेटर, ठीक है। जिस तरह से प्लस माइनस एस्ट्रिक्स फॉरवर्ड स्लैश मॉड्यूलो साइन ये सब एक ऑपरेटर है, उसी तरह डॉट इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। इस डॉट ऑपरेटर का मदद से मैं स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एक्सेस किस तरह से करूंगा, वेरिएबल का नेम देन डॉट एंड उसके बाद किस मेंबर को मैं एक्सेस करना चाहूँ, तो ए को, तो मैंने लिखा ए, ओके। अगर इक्वल्स टू, इसमें मैं चाहता हूँ 5 स्टोर कर दूं तो इक्वल्स टू 5 लिख दूंगा, जस्ट नॉर्मल वेरिएबल मैं जिस तरह से असाइन करता हूँ, ठीक है, एकदम उसी तरह से।
एकदम कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यहाँ पे चेंजेस है, s डॉट a लिखूंगा और इक्वल्स टू 5 लिख देंगे तो s नाम का जो ए मैंने में 5 वेरिएबल आ बनाया जाएगा। उसका a वेरिएबल, a वाला जो मेंबर है उसमें 5 स्टोर हो गया। और s डॉट b में अगर मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ तो लिख दूंगा a, जिस तरह से नॉर्मल वेरिएबल्स में स्टोर करता था। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। नॉर्मल इंटीजर और कैरेक्टर जैसे प्रिंट होता है यहाँ भी सेम वैसे ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू, अब क्या यहाँ प्रिंट होगा, इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा, इसीलिए मैंने लिखा इंटीजर के लिए %d। ओके, अब इसके जगह क्या प्रिंट होगा, s का a वाला वैल्यू। ठीक है, s बोलकर जो स्ट्रक्चर है उसका a मेंबर होगा, तो s डॉट a लिखेंगे तो वो आ जाएगा प्रिंट f। उसके बाद b इज इक्वल्स टू %c लिखा मैंने, उसके बाद s डॉट b। ठीक है, एरे में भी हम लोग इस तरह से करते थे ना, अगर एक एरे डिक्लेयर किए हैं, एक एरे डिक्लेयर किए, ठीक है, अगर इसका मैं 0 इंडेक्स पे 5 स्टोर करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकते थे ना। 5 नहीं लिखा। और जब इसको प्रिंट करना रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, %d और a ऑफ एरर एरे, 0। इस तरह से लिखते थे ना। तो देखो एकदम सिमिलैरिटीज है कि नहीं, जस्ट एक्सेसिंग का जो टेक्निक है वो चेंज हो गया। एरे में हम लोग इंडेक्स यूज करके एक्सेस करते थे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में डॉट ऑपरेटर यूज करके एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसको सेव किए, इसको रन किए, देखो a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू a आया। इसको हम लोग इनपुट लेके भी कर सकते थे, तो मैं उतना भी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, इनपुट लेना तो आता ही है, स्कैनएफ की मदद से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक, जिस तरह से प्रिंट एफ में s डॉट a लिखा हूँ उसी तरह से चलो इनपुट भी सिखाई देता हूँ। स्कैनएफ हमको क्या इनपुट लेना है, %d कॉमा एम्परसेंड जिस तरह से यूज करते थे, और हमको और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे सिंपली इसी तरह से। उसके बाद स्कैनएफ %c, उसके बाद वेरिएबल का, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ और ओवरराइट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इनपुट मांग रहा है ना, मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 370 दिए, तो s डॉट a में जाएगा 370, एंटर। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, बफर मैंने क्लीन नहीं किया। ठीक है, स्ट्रिंग जब पढ़ाए थे तो बोले थे ना बफर यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है, बफर मेमोरी को हमेशा क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो कैरेक्टर इनपुट स्ट्रिंग इनपुट लेने के टाइम में ये प्रॉब्लम करेगा। 370 देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, अब इनपुट मांग रहा है ना, मैं यहाँ पे देता हूँ r, तो देखो a में 370, b में r आ गया। तो इस तरह से हम लोग इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। ठीक है, दूर आ गया समझ में। ठीक है, अब इतना अगर आ गया तुमको समझ में, तो हम एक स्ट्रक्चर बना ही सकते हैं जिसमें कि स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। बना सकते हैं ना। और यहाँ पे मैंने कैर बी लिखा है, तो इसमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है। अगर हमको नेम स्टोर करना है तो हम यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रिंग ले लेंगे, सकते हैं।
सो नाउ अब तुमको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम लिखा था, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ स्टूडेंट डेटा, ये प्रोग्राम है ना, ये वाला। हाँ। अब इस प्रोग्राम को तुमको स्ट्रक्चर का यूज करके बनाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को तुमको स्ट्रक्चर का यूज करके बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। ये सारे जो वेरिएबल्स है ये रहेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल में, सॉरी स्ट्रक्चर में रहेंगे, ये सब स्ट्रक्चर के मेंबर हो जाएंगे एंड मैं वहां से एक्सेस करूंगा ये सब। ठीक। हाँ। एंड यहाँ पे मैं मल्टीपल स्ट्रक्चर भी डिफाइन, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता था। लाइक एस मैंने एक डिक्लेयर किया, दूसरा मैं टी भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और या फिर यहाँ भी जो मैंने बोला था स्ट्रक्ट सैंपल, उसके बाद आई इस तरह से कर ही सकते थे। ठीक है। यहाँ पे एस टी कर दिए हैं तो यहाँ नहीं कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। तो तुम यहाँ भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो या फिर यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हो, जहाँ इच्छा है करना। ठीक है। अब मान लो मेरे को टी वाले वेरिएबल में, टी वाला स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, टी बोलकर जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसमें मेरे को अगर स्टोर करना रहता तो मैं क्या लिखता, बोलो। टी डॉट ए, टी डॉट ए, टी डॉट बी, इस तरह से स्टोर करते। ठीक है। सो नाउ अब तुमको हम दो टास्क दे रहे हैं इसमें। सो देख लो, हम यहाँ लिख दे रहे क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिफाइन अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम रहेगा स्टूडेंट। ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम रहेगा स्टूडेंट, which will have 3 members, एक रहेगा रोल के लिए, एक रहेगा नेम के लिए, और एक रहेगा मार्क्स के लिए। ठीक है। नाउ इट्स योर, तुम्हारा जो इच्छा, यहाँ पे तुम जिस तरह का डेटा टाइप यूज करना चाहो कर सकते हो। मार्क्स में इंटीजर, एरे, एरे भी यूज कर सकते हो अगर तुम कर पाओगे तो। ठीक है, नहीं तो उतना कॉम्प्लेक्स में मत जाना, सिंपल फ्लोट या इंटीजर लेके भी कर सकते हो। ठीक है। सो डिफाइन अ स्ट्रक्चर स्टूडेंट विच विल हैव 3 मेंबर्स, रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। ओके। नाउ डिक्लेयर two variables of student, स्टूडेंट का 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। एंड स्टोर डेटा इनटू इट एंड डिस्प्ले इट। ठीक है। डू इट।